नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निष्काम एजुकेशन पर। आज हम इस वीडियो में छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 पर बात करेंगे और इसमें जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे उनको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ठाकुर राम सिंह छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, जबकि श्रीमती रीना बाबा साहब कंगाले भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त छत्तीसगढ़ राज्य की मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं। ठीक है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? तो श्रीमती रीना बाबा साहब कंगाले। तो ऑप्शन डी को याद रखेंगे कि श्रीमती रीना बाबा साहब कंगाले कौन है। इनके द्वारा ही जो है मुख्य निर्वाचन अधिकारी के द्वारा ही राज्य विधानसभा चुनाव संपन्न कराए जाते हैं। ठीक है, और ठाकुर राम सिंह को भी याद रखें कि छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री चुने गए हैं और अमिताभ जैन की बात करें तो ये छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्य सचिव हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2023 में निर्वाचित विधानसभा छत्तीसगढ़ राज्य की कौन से क्रम की विधानसभा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 6वें क्रम की विधानसभा है। ठीक है, जबकि चुनाव कौन सा है? तो 5वां है। चुनाव जो हुआ है, निर्वाचन हुआ है, वह कौन सा है? 5वां है और विधानसभा 6वां है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा चुनाव 2023 के परिणाम किस तिथि को घोषित हुए? तो देखिए, प्रथम चरण का चुनाव हुआ था 7 नवंबर 2023 को। प्रथम चरण का चुनाव हुआ 7 नवंबर 2023। इसमें 20 विधानसभा क्षेत्रों में निर्वाचन संपन्न हुआ, जबकि दूसरे चरण का चुनाव हुआ 17 नवंबर 2023 को और इसमें शेष 70 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव संपन्न हुआ और 3 दिसंबर 2023 को जो है चुनाव के परिणाम घोषित हुए। तो ऑप्शन ए यहाँ पास राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा चुनाव 2023 में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को कितनी सीटें प्राप्त हुई? तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, बीजेपी को 54 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस को 35 और एक सीट जो बच गई वह जीजीपी को मिली। मतलब कितना? एक सीट किसको मिली? जीजीपी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को। इसमें देखिए, जो एक सीट मिली है यह कहाँ मिली है? तो पाली तानाखार विधानसभा क्षेत्र है कोरबा जिले में, वहाँ मिली है। और कौन निर्वाचित हुए हैं? तो तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विधानसभा चुनाव के पश्चात छत्तीसगढ़ विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह। इन्हें निर्विरोध और सर्वसम्मति से जो है छत्तीसगढ़ विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। वर्तमान में ये 6वें क्रम के विधानसभा अध्यक्ष हैं। ठीक है, 6वें क्रम के विधानसभा अध्यक्ष हैं और इनके निर्वाचन क्षेत्र की बात करें तो इन्होंने राजनांदगांव से चुनाव जीता है। ठीक है, राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतकर आए हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर किसे चुना गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रामविचार नेताम। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर क्या होता है या प्रोटेम स्पीकर का कार्य क्या होता है? तो प्रोटेम स्पीकर क्या करता है? विधायकों को शपथ दिलाएगा, विधायकों को उनके पद की शपथ दिलाएगा, विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव कराने का कार्य करेगा। इसके अलावा सदन की अन्य गतिविधियों का भी संचालन करेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के निर्वाचित मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का निर्वाचन क्षेत्र है? तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुनकुरी से विधानसभा चुनाव उन्होंने जीता है और ये राज्य के प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, तो इसको भी याद रखिए, फैक्ट है। राज्य के चौथे मुख्यमंत्री हैं क्रम में अगर बात करें तो चौथे, जबकि आदिवासी मुख्यमंत्री की बात करें तो पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। और इन्हें जो विभाग आवंटित किए गए हैं तो कौन कौन से? सबसे पहले महत्वपूर्ण है सामान्य प्रशासन विभाग। ठीक है, सबसे पहले सामान्य प्रशासन विभाग इम्पॉर्टेंट है। खनिज संसाधन विभाग को भी इन्हीं के पास है, खनिज संसाधन। इसके अलावा ऊर्जा, जनसंपर्क और वाणिज्य कर वाणिज्य कर है ये। ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ पास। वाणिज्य कर एक और है, वाणिज्य कर आबकारी में याद रखेंगे। ठीक है, और इसके अलावा है जो परिवहन एवं जो भी अन्य विभाग जो किसी और मंत्री को आवंटित नहीं हुए हैं वह किसके पास होगा? तो राज्य के मुख्यमंत्री के पास होगा। छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल की एकमात्र महिला मंत्री कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा लक्ष्मी रजवाड़े। ठीक है, ये राज्य की एकमात्र महिला मंत्री हैं और इन्हें जो विभाग आवंटित कराया गया है
वह है महिला एवं बाल विकास विभाग तथा समाज कल्याण विभाग। महिला एवं बाल विकास याद रखेंगे। इसके अलावा समाज कल्याण विभाग भी इन्हें आवंटित कराया गया है। इनका निर्वाचन क्षेत्र है भटगांव, निर्वाचन क्षेत्र भटगांव, तो याद रखेंगे निर्वाचन क्षेत्र भी। इसके अलावा शेष जो 3 महिला विधायकों के नाम यहाँ दिए गए हैं, रेणुका सिंह को कहाँ से चुना गया है, तो भरतपुर सोनहट से चुना गया है, भरतपुर सोनहट। और शकुंतला सिंह को प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र, प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र। सावित्री मंडावी भानु प्रतापपुर कांकेर, भानु प्रतापपुर कांकेर। तो इनको इनके विधानसभा क्षेत्रों को भी याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी महिला विधायकों एवं उनके क्षेत्र सुमेलित नहीं है। तो क्या रायमुनि भगत का जसपुर है, तो सही सुमेलित है। रेणुका सिंह का भरतपुर है, अभी हमने देखा, तो है ये, ठीक है, सही है। और गोमती साय सामरी, ये गलत हो जाएगा। गोमती साय का विधानसभा क्षेत्र है पत्थलगांव। इनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, पत्थलगांव से विधायक चुनी गई हैं। और सामरी से जो चुने गए हैं महिला विधायक, उनका नाम है उद्धेश्वरी पैकरा, उद्धेश्वरी पैकरा याद रखेंगे। इसके बाद हर्षिता बघेल का जो है डोंगरगढ़ सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला है मनेंद्रगढ़ विधानसभा से निर्वाचित मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल को कौन से विभाग का दायित्व सौंपा गया है। तो विभागों को बिल्कुल याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, ठीक है। इसके अलावा अन्य विभाग कौन कौन से हैं, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, पूरा विभाग का नाम याद रखेंगे यहाँ पास, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग। इसके साथ ही चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा विभाग भी इन्हीं के पास है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री कौन है, तो श्याम बिहारी जायसवाल, ठीक है। इसके बाद एक और विभाग याद रखेंगे इसमें, 20 सूत्रीय कार्यक्रम। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राज्य में 2023 का विधानसभा चुनाव कराने वाली संस्था है। तो ऑप्शन है भारत निर्वाचन आयोग, छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग, उपर्युक्त दोनों, या फिर छत्तीसगढ़ राज्य सचिवालय। तो यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत निर्वाचन आयोग। भारत निर्वाचन आयोग लोकसभा और विधानसभा के चुनाव संपन्न कराती है, ठीक है। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव राज्य में और पूरे राज्यों में और पूरे देश में और संघ शासित प्रदेशों में संपन्न कराती है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग है, ये क्या करती है, स्थानीय निकायों के चुनाव कराएगी, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग क्या करेगा, स्थानीय निकायों के चुनाव कराएगा, नामांकन संपन्न करेगा, मतदाता सूची तैयार करेगा। तो ये तीनों कार्य याद रखेंगे। भारत निर्वाचन आयोग किसके माध्यम से चुनाव संपन्न कराता है, तो राज्यों में मुख्य निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से, मुख्य निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से यह चुनाव संपन्न कराता है। जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ में किसे चुना गया था या किसे नियुक्त किया गया था, तो श्रीमती रीना बाबा साहब कंगाले, याद रखेंगे नाम को, रीना बाबा साहब कंगाले। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा आम चुनाव 2023 में कितने क्षेत्रीय राजनीतिक दल शामिल हुए। तो यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्षेत्रीय की बात कर रहा है तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 2। तो 2 क्षेत्रीय राजनीतिक दल कौन थे, एक जनता कांग्रेस और एक गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और एक जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़, ये दोनों क्षेत्रीय पार्टी इसमें शामिल थी। इसके अलावा कोई और क्षेत्रीय दल शामिल नहीं हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य विधानसभा चुनाव 2023 में सबसे छोटा मतदान केंद्र कौन सा था। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पास, सेराडांड, ठीक है। सेराडांड यहाँ पास करेक्ट आंसर है, जो कि भरतपुर सोनहत विधानसभा क्षेत्र में स्थित है। भरतपुर सोनहत विधानसभा क्षेत्र में स्थित है। यहाँ केवल 5 मतदाता थे, ठीक है। यहाँ मतदाताओं की संख्या कितनी थी, तो 5। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मतदाता जागरूकता के लिए स्टेट आइकॉन किसे नियुक्त किया गया था। तो क्या विजय शर्मा को, चित्रसेन साहू को, ममता चंद्राकर को, या फिर उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, ठीक है। विजय शर्मा मास्टर शेफ हैं, चित्रसेन साहू पर्वतारोही, ममता चंद्राकर लोक गायिका, ये तीनों तो थे ही, ठीक है। इन तीनों का नाम आपको याद रखना है स्टेट आइकन के रूप में। इसके अलावा आपको याद रखना है सबा अंजुम हॉकी खिलाड़ी, ठीक है। और इसके अलावा विद्या राजपूत, इन्हें जो है
इन पांचों को नियुक्त किया गया था स्टेट आइकन। इसके अलावा नेशनल आइकन किसे नियुक्त किया गया है मतदाता जागरूकता के लिए, तो राजकुमार राव, याद रखेंगे नाम को, राजकुमार राव। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य की कुल जनसंख्या में मतदाता जनसंख्या प्रतिशत है तो कितना है यहाँ पास, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 67.02। ठीक है, कुल मतदाता की जनसंख्या की अगर बात करें तो 2,03,60,240 है। ठीक है, 2,03,60,240, जिसमें अगर पुरुष और महिला बांट दें यहाँ पास तो पुरुष और महिला में यहाँ पास पुरुष मतदाता की जनसंख्या कम है 1,01,20,830, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 1,02,39,410, इतनी महिला मतदाताओं की संख्या है। इस प्रकार से मतदाताओं में जो लिंगानुपात रहा है वह 1012 रहा है इस वर्ष। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य में मतदान प्रतिशत कितना रहा है, तो मतदान प्रतिशत 76.31% रहा है। सर्वाधिक 90.17% कुरुद में है। ठीक है, सर्वाधिक कितना है 90.17% कहाँ रहा है, कुरुद में सर्वाधिक वोटिंग हुई है, जबकि 48.37% सबसे कम वोटिंग हुआ है, वह कहाँ हुआ है, बीजापुर में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ विधानसभा में निर्वाचित महिला विधायकों की संख्या कितनी है, तो महिला विधायकों की कुल संख्या 18 है और यह पहली बार है इतनी संख्या। ठीक है, महिला विधायकों की, ऑप्शन सी राइट आंसर है। पहली बार एक साथ 18 महिलाएं चुनी गई हैं, जबकि पिछली बार जो 2018 में चुनाव संपन्न हुए थे उसमें 13 महिला विधायकों का चुनाव किया गया था। इस 18 में से 10 इंडियन नेशनल कांग्रेस के हैं, जबकि 8 भारतीय जनता पार्टी की है। ठीक है, तो दोनों का है, याद रखेंगे आप। कांग्रेस के कितने हैं, 10 महिला विधायक हैं, जबकि बीजेपी के 8। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विधानसभा चुनाव 2023 में मतों के सर्वाधिक अंतर से जीतने वाले विधायक हैं, तो कौन है यहाँ पास, सबसे ज़्यादा वोटों के अंतर से जीतने वाले, अर्थात सबसे ज़्यादा मतों से हराने वाले विधायक, ऑप्शन बी बृजमोहन अग्रवाल हो जाएंगे यहाँ पास। इन्होंने अपने प्रतिद्वंदी महंत रामसुंदर दास को 67,719 वोटों से हराया है। ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा आंकड़ा है मतदान का। आसाराम नेताम ये सबसे कम वोटों से जीते हैं। ठीक है, इन्होंने शंकर ध्रुव को मात्र 16 वोटों से हराया है, केवल 16 वोट से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजातियों हेतु आवंटित सीटों की संख्या कितनी है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 29। ठीक है, 29 सीटें किसके लिए हैं, तो जनजातियों के लिए हैं, 10 अनुसूचित जाति के लिए है, SC वर्ग के लिए आरक्षित है, जबकि 51 जो है वह अनारक्षित है। ठीक है, 51 अनारक्षित है, और इसके साथ इन सभी को मिलाकर टोटल 90 विधानसभा क्षेत्र हो जाते हैं छत्तीसगढ़ राज्य में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल में लोक निर्माण विभाग का दायित्व किस मंत्री को दिया गया है, तो यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुण साव, ऑप्शन बी राइट आंसर है। ठीक है, अरुण साव को कौन सा विभाग दिया गया है, लोक निर्माण विभाग, ये तो है ही लोक निर्माण विभाग। इसके अलावा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, ठीक है, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी याद रखेंगे, साथ में इसके यांत्रिकी भी है, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी। इसके अलावा विधि एवं विधायी कार्य, विधि एवं विधायी कार्य और नगरीय प्रशासन, नगरीय प्रशासन, ये सारे विभाग किसको आवंटित हुए, तो उप मुख्यमंत्री अरुण साव। ठीक है, ऑप्शन बी अरुण साव या उप मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, अरुण साव और विजय शर्मा दोनों राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं, तो अरुण साव का हो गया। इसके बाद विजय शर्मा का देख लेते हैं कौन कौन से विभाग आवंटित हुए हैं इनको। तो सबसे पहले इनको गृह एवं जेल विभाग याद रखें। ठीक है, गृह एवं जेल विभाग। इसके अलावा याद रखिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास, पंचायत एवं ग्रामीण विकास। इसके अलावा तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार याद रखिए, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार। इसके साथ जो लास्ट है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी याद रखेंगे। ठीक है, ये चारों विभाग किसको आवंटित हुए हैं, तो विजय शर्मा। कौन कौन से, गृह एवं जेल विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास,
तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। इसके बाद बृजमोहन अग्रवाल को देख लीजिए, इन्हें स्कूल एवं उच्च शिक्षा विभाग याद रखेंगे। स्कूल एवं उच्च शिक्षा मतलब दोनों शिक्षा विभाग के मंत्री कौन है, तो बृजमोहन अग्रवाल। स्कूल एवं उच्च शिक्षा विभाग। संसदीय कार्य, इसके साथ याद रखिए धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व। धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व। इसके बाद लास्ट याद रखिए पर्यटन एवं संस्कृति। पर्यटन एवं संस्कृति, ठीक है। तो सभी जुड़े हुए हैं स्कूल और उच्च शिक्षा से, संस्कृति और धर्म ये सभी जुड़े हुए हैं। तो संसदीय को बस याद रखिए, साथ में सब एक साथ याद रख लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल में मंत्री रामविचार नेताम को कौन सा विभाग सौंपा गया है। तो यहाँ देखिए आदिम जाति विकास, अनुसूचित जाति विकास। आदिम जाति मतलब ST ही है, ठीक है। अनुसूचित जनजाति या फिर आदिम जाति एक ही है। पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास, तो यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अब इन तीनों के अलावा इन्हें एक और विभाग सौंपा गया है, कृषि विकास विभाग और किसान कल्याण विभाग। किसान कल्याण विभाग, तो याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल में जल संसाधन मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पास केदार कश्यप, ऑप्शन ए राइट आंसर है, ठीक है। इन्हें जल संसाधन मंत्री के रूप में चुना गया है। और इसके अलावा वन एवं जलवायु मंत्री याद रखिए, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री, कौशल विकास मंत्री या कौशल विकास विभाग, सहकारिता विभाग, ये सभी याद रखिए किसके लिए, केदार कश्यप, मंत्री केदार कश्यप के लिए, सहकारिता विभाग। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं दयालदास बघेल, नेक्स्ट ऑप्शन में है दयालदास बघेल, ऑप्शन ए राइट आंसर है, ठीक है। इसके बाद बाकी का भी देख लेते हैं। तो मंत्री दयालदास बघेल का जो है खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग। इसके बाद OP चौधरी का देख लेते हैं, तो इन्हें वित्त विभाग, ठीक है, वित्त विभाग। यहाँ भी देखिए वाणिज्य कर विभाग है, ना कि वाणिज्य कर आबकारी है। यहाँ पास वाणिज्य कर का विभाग किन्हें आवंटित हुआ है, तो OP चौधरी को, जबकि वाणिज्य कर आबकारी की बात करें तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को आवंटित हुआ है। इसके बाद देखिए आवास एवं पर्यावरण विभाग किन्हें आवंटित है, तो OP चौधरी। और योजना आर्थिक विभाग। इसके बाद याद रखिए लास्ट सांख्यिकी, ये सभी किसके अंतर्गत हैं, तो OP चौधरी, ठीक। इसके बाद लास्ट देखते हैं लखनलाल देवांगन, तो इन्हें वाणिज्य विभाग। देखिए वाणिज्य और वाणिज्य कर आबकारी तीनों हो गया है, ठीक है। वाणिज्य विभाग, उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कैसे कन्फ्यूजन हो सकता है, उसको देखेंगे अभी। श्रम विभाग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला है छत्तीसगढ़ के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री चुने गए हैं। तो यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा टंकराम वर्मा, ठीक है। इन्हें राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री चुना गया है। और इसके अलावा खेल कूद एवं युवा कल्याण मंत्री, खेल-कूद एवं युवा कल्याण। इसके बाद याद रखिए राजस्व एवं आपदा प्रबंधन तो हो गया, ठीक है, तो इतना ही है इनका। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य के वाणिज्य मंत्री चुने गए हैं। अभी मैंने बोला वाणिज्य कर और वाणिज्य कर आबकारी, तो वाणिज्य मंत्री किन्हें चुना गया है, तो लखनलाल देवांगन, ऑप्शन ए राइट आंसर है, ठीक है। वाणिज्य मंत्री चुने गए हैं। और ओपी चौधरी ये वाणिज्य कर मंत्री चुने गए हैं, ध्यान देंगे यहाँ पास वाणिज्य कर, जबकि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ये वाणिज्य कर मंत्री हैं। इसके साथ ये इसी में क्या हो जाएगा, आबकारी, ये केवल आबकारी के क्या हैं, वाणिज्य कर मंत्री हैं। और बाकी शेष जो भी वाणिज्य कर है वे सभी किसके अंतर्गत आएंगे, तो मंत्री ओपी चौधरी के अंतर्गत आएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक। इसके पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चेक कर लेंगे और इसी प्रकार के और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए चैनल से, ठीक है। अभी देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है। छत्तीसगढ़ राज्य के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं, तो क्या अरुण साव है, श्याम बिहारी जायसवाल या लक्ष्मी रजवाड़े या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ये हो चुका है एक बार, लेकिन फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा, श्याम बिहारी जायसवाल। क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है यहाँ पास,
क्वेश्चन में मैंने वहाँ पास एक्सप्लेन कर दिया था कि लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है, श्याम बिहारी जायसवाल। इसके अलावा अरुण साव का याद रखिए, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, इसलिए यहाँ पास क्वेश्चन दिया गया है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी किसका है, तो अरुण साव। उप मुख्यमंत्री अरुण साव का है लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, जबकि लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण किसका है, तो श्याम बिहारी जायसवाल। इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ पास दिया गया है। तो इसी प्रकार के और वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए चैनल से। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।